गुड मॉर्निंग। आज का हमारा मेन डिस्कशन प्रोटोजोन का जो पार्ट है वो है प्रोटोजोन में प्रोटिस्ट, पूरा प्रोटिस्ट किंगडम डिस्कस करेंगे। आगे हमने बैक्टीरिया मतलब मोनेरा किंगडम डिस्कस किया था आगे वाले वीडियो में। ये वाले में जो नीट बेस्ड क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं, मतलब अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं या पास्ट में पूछे गए हैं, उसका डिस्कशन करेंगे। तो न्यूट्रिशन ऑफ प्रोटिस्ट किंगडम अगर पूरा है, अगर किंगडम पूछा है तो ये सारे प्रकार के न्यूट्रिशन लेते हैं। और इंडिविजुअल उसमें सिंथेटिक प्रोटिस्ट भी आते हैं, सेप्रोफाइटिक भी आते हैं। तो आपको देखना है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है। अगर किंगडम पूछा है तो सारे प्रकार के न्यूट्रिशन इसमें आते हैं। पर्पसफुली मैंने यहाँ कैपिटल P लगाया है। एक्चुअली जब प्लाज्मोडियम इन रिलेशन टू स्लाइम मोल्ड होता है तो यहाँ स्मॉल p ही यूज़ करना है, कैपिटल P नहीं यूज़ करना है। अगर कैपिटल P है तो हमें वो मलेरिया वाला प्लाज्मोडियम समझना है। तो प्लाज्मोडियम की एक स्पीसीज पूछी गई थी, मतलब एक आगे में, तो वो है फाइसेरम। वो आपको याद रखना है। प्लाज्मोडियम को स्लाइम मोल्ड, वो जब प्लाज्मोडियम इकट्ठा स्लाइम मोल्ड है उसको प्लाज्मोडियम भी बोलते हैं। फिर रिप्रोडक्टिव स्टेज में ऑक्सोस्पोर किस में पाए जाते हैं? तो डायटम्स में पाए जाते हैं। होमोसिस्ट किस में पाए जाते हैं? तो वो साइनोबैक्टीरिया में पाए जाते हैं। प्रोटिस्टियन का जीनोम कैसा होता है? तो हमने आगे जीनोम, बैक्टीरिया के जीनोम के बारे में देखा था मोनेरा किंगडम में, कि उसका सर्कुलर डीएनए होता है और वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है। जबकि प्रोटिस्टिया में मेम्ब्रेन बाउंड और मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियोप्रोटीन होते हैं, और ये सेल मेम्ब्रेन उसके ऊपर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहती है और वो साइटोप्लाज्म में एम्बेडेड रहते हैं। फिर एंट एमेबा हिस्टोलिका का इन्फेक्टिव स्टेज कौन सा है? तो वो है क्वाड्री न्यूक्लिएटेड सिस्ट। एक्चुअली ये हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में भी कवर करेंगे। तो एंट एमेबा हिस्टोलिका का क्वाड्री न्यूक्लिएटेड सिस्ट। और प्लाज्मोडियम का कौन सा है? प्लाज्मोडियम का कौन सा है? प्लाज्मोडियम का भी बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो एक्सक्लूसिवली एंडोपेरासाइट कौन सी ग्रुप है? स्पोरोजोन। तो एक्सक्लूसिवली एंडोपेरासाइट पूरा प्रोटिस्टा ग्रुप में सिर्फ स्पोरोजोन क्लास है, वो एंडोपेरासाइट है। फिर एक्सफ्लैजेलेटेड स्ट्रक्चर प्लाज्मोडियम में कहाँ पे पाया जाता है? तो वो ज़रा थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि हमारी प्लाज्मोडियम की साइकिल जो है, ये प्लाज्मोडियम मलेरिया वाला प्लाज्मोडियम है, यहाँ पे कैपिटल है। तो वो फ्लैजेलेशन कहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर में होता है? तो हमने देखा कि जब प्लाज्मोडियम मच्छर काटता है तो वो प्लाज्मोडियम अंदर अपना बॉडी में एंटर होता है, और उनका इन्फेक्टिव स्टेज है स्पोरोजोइट। वो स्पोरोजोइट जब अंदर एंटर होता है तब पहले वो एंटर होता है लीवर में बाद में मल्टीप्लिकेशन होने के बाद वो आरबीसी के पास जाता है, मतलब ब्लड वेसल थ्रू आरबीसी के पास पहुंचता है। और आरबीसी के अंदर वो अपना खाना खाता रहता है, और जब खाना उसको लग गया कि नहीं, तब उसका एक गैमेट्स बनाता है। तो जो गैमेट्स बनते हैं उसमें जो फीमेल और मेल दो टाइप के गैमेट बनते हैं, वो जो माइक्रोगैमेट है वो फिर फ्लैजेलेटेड स्ट्रक्चर बनाता है, तो उसको बोलते हैं एक्सफ्लैजेलेशन। तो माइक्रोगैमेट इसका आंसर होगा कि माइक्रो गैमेट्स। तो दो टाइप के गैमेट यहाँ पे बनते हैं, माइक्रो और मैक्रो, और वो चला जाता है उसमें। और दूसरा एक भी क्वेश्चन इसके बारे में पूछा जाता है कि मलेरिया के स्टमक में कौन सा पाया जाता है? तो ये दोनों गैमेट्स ही उसके स्टमक में डाइजेस्ट नहीं होते हैं। बाकी सारा जो अलग स्पोरोजोइट है, मीरोजोइट है, जितने भी वो ब्लड के साथ ले लेगा वो सारा वो डाइजेस्ट कर लेगा। लेकिन ये जो उसके जो गैमेट्स है प्लाज्मोडियम के, वो स्टमक में, मॉस्किटो के स्टमक में डाइजेस्ट नहीं होते हैं। एक्सक्रीशन ऑफ एमीबा। तो एमीबा का खाना तो चलना तो प्लाज्मो स्यूडोपोडिया से है, लेकिन खाना है वो
उसको बोलते हैं प्लाज्मा लेमा, वो स्ट्रक्चर को प्लाज्मा लेमा बोलते हैं। स्पोरोगोनी ऑफ मलेरियल पैरासाइट, स्पोरोगोमी कहाँ पे होता है, तो वो भी हम समझ लेते हैं कि मलेरिया के स्टमक, जो एनाफिलिस मॉस्किटो है, उसमें जब प्लाज्मोडियम हमारा बॉडी से अंदर जाता है तब उसका 2 गैमेट्स जाता है और बाकी का सब भी चीज़ जाता है, वो तो डिफ्रेंशिएट नहीं करेगा, लेकिन वो जो सारे अलग सेल है वो उसको डाइजेस्ट कर लेगा। ओनली 2 टाइप्स ऑफ गैमेट्स, जो मेल एंड फीमेल गैमेट या माइक्रो और मैक्रो गैमेट्स है, वही उसमें सर्वाइव करेगा और वो उसका स्टमक में वहाँ पे वो फ्यूज़ होगा, मतलब वहाँ पे उसका जाइगोट बनेगा और जो जाइगोट बनेगा उसको बोलते हैं और उसका जो उसिस्ट बनेगा वो वर्मिक्यूल बोलते हैं उसको। वर्मिक्यूल है मतलब वो रिगलिंग मूवमेंट करके स्टमक के वॉल में पेनिट्रेट कर जाता है। फिर ऑल स्टेजेस ऑफ मलेरियल पैरासाइट इन मस्कीटो डाइजेस्ट, वो तो मैंने बता दिया कि सारे स्टेजेस मलेरियल मस्कीटो में सारे स्टेजेस डाइजेस्ट हो जाते हैं। कौन से 2 गैमेट्स होते हैं वो डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं, बाकी सारे उसमें डाइजेस्ट हो जाते हैं। पैरामेसियम फीड्स थ्रू, तो पैरामेसियम हमने देखा कि इसके 3 ऑप्शन रहते हैं कि उसमें जो पैरामेसियम होता है उसमें ऐसा, इसको ओरल ग्रूव बोलते हैं, ओरल ग्रूव से उसका फूड जाता है। अगर वो नहीं दिया है तो यहाँ पे साइटोफेरिंग्स हो सकता है, ठीक है, और उसका एक्सक्रीशन जहाँ से पैरासियम का होता है वो ओपनिंग को साइटोफाइज बोलते हैं। जो मलेरिया का पैरामेसियम का जो एक्सक्रीशन होता है वो साइटोफाइज से होता है। और इसका 2-3 ऑप्शन हो सकते हैं कि फर्स्ट एंट्री ओरल ग्रूव में होगी, फिर साइटोफेरिंग्स में भी हो सकती है, ठीक है, और एग्जिट इसका साइटोफाइज से होगा। तो कौन सा ऑर्गेनिज्म में 2 टाइप ऑफ न्यूक्लियाई पाई जाती है, तो वो तो हमने देखा कि पैरामेसियम में दोनों टाइप की न्यूक्लियाई पाई जाती है। एक जनरेटिव टाइप की होती है, मतलब ये सिर्फ रीजनरेशन का काम करती है, मतलब रिप्रोडक्शन का काम करती है। दूसरी होती है वेजिटेटिव, मतलब वो मेटाबॉलिज्म का काम करती है। तो 2 तरह की न्यूक्लियाई होती है। वेजिटेटिव न्यूक्लियाई एक होती है, लेकिन जो रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियाई या दूसरी न्यूक्लियाई है वो 1 और मैनी हो सकती है। वैक्यूल्स डिसअपियर्स इन मेराइन, तो ये एक और चीज़ याद रख लेनी है। अलग अलग तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर कोई बॉडी को मेराइन में रखते हैं तो क्या क्या होता है। तो एक चीज़ क्लियरली समझ ले कि कॉन्ट्रैक्टिल वैक्यूल से अगर डिस्टिल यानी कि लो कॉन्सेंट्रेशन वाले पानी में जाएगा तो कॉन्ट्रैक्टिल वैक्यूल नहीं है तो एपियर होगा। अगर उसको कॉन्सेंट्रेटेड या मेराइन वाटर में डालेंगे तो अगर कॉन्ट्रैक्टिंग वैक्यूल है तो डिसअपियर हो जाएगा। ये एक आपको याद रखना है। लिविंग एमेबा कैसा होता है, इसमें 3-4 ऑप्शन दिए होते हैं। ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसल्यूसेंट होता है, ब्लू होता है, येलो होता है। तो लिविंग एमेबा हो ट्रांसल्यूसेंट होता है। अमीबा डिस्कवर, यहाँ पे हम रह गया है, अमीबा डिस्कवर किसने किया, तो डिस्कवर किया रोजनहॉफ ने, ठीक है। फिर मलेरिया एमेबा, अगर एमेबा तुम्हारे बॉडी में आ जाता है, अब इसको प्रिवेंट करने के लिए कौन से तरीके हैं, तो बॉइलिंग वाटर इज़ द सेफेस्ट वे। मलेरियल फीवर कोइंसाइड विथ मीरोजाइट लिबरेशन, तो मलेरिया का फीवर कब होता है, तो ये फीवर तब होता है जब पहले इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन के बाद वो लीवर में चला जाता है, लीवर के बाद वो आरबीसी में जाता है, आरबीसी जब फट जाता है तब उसको इसका मीरोजोइट होता है वो लिबरेट करता है। वो लिबरेशन के टाइम ही आपको मलेरियल फीवर होता है। हाईएस्ट इंक्यूबेशन पीरियड यहाँ पे पहले भी मैंने समझाया था, फिर उसे एक बार समझ लीजिए। फर्स्ट जब मच्छर काट के हमारे शरीर में स्पोरोजोइट डालता है और पहली बार जब बुखार आता है, वो उतने बीच में जो दौरान, वो टाइम पीरियड को बोलते हैं इंक्यूबेशन। तो हाईएस्ट इंक्यूबेशन पीरियड किसका है, पी मलेरिया का है। इसमें एक और भी चीज़ याद रख लीजिए कि वो क्वार्टन टर्सन ऐसा वर्ड आएगा, तो वो वर्ड क्या है। अगर एवरी 3rd डे, मतलब
एक ऑल्टरनेट दे, एक दिन छोड़ के एक दिन है तो उसको टर्शियन मलेरिया बोलते हैं। 2 दिन बीच में गैप छूट गया, मतलब वहाँ फर्स्ट डे बुखार आया, दूसरे दिन नहीं आया, तीसरे दिन नहीं आया और चौथे दिन आया, तो अगर एवरी 4 डे साइकिल रिपीट होती है तो उसको कॉटन मलेरिया बोलते हैं। टाइप्स ऑफ सूडोपोडिया इन अमेबा, इसको जो सूडोपोडिया है उसको लोबोपोडिया बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स अमीबा में किस तरफ अपीयर होती है, तो वो हमेशा ट्रेलिंग एंड पे ही होती है। वो आगे जहाँ मूवमेंट करती है उस एंड पे कभी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं होती है। तो इसके साथ हमारा प्रोटोजोन पार्ट ख़त्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम किंगडम फंगाई के बारे में थोड़ा नीट बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू।